बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय केमिस्ट फैमिली। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडमिया। उन बच्चों का चैनल जो केमिस्ट्री समझकर पढ़ना चाहते हैं। रट्टे वालों के लिए है कोई और चैनल। सब बोलें 10 टाइम माय पैशन माय केमिस्ट्री। नाउ स्टडी टाइम स्टार्ट्स। ओके बच्चों, कल के लेक्चर में हमने अपनी कंप्लीट की थी टेस्ट योरसेल्फ 7.1। आज हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे 7.2। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक करें, एक अच्छा सा कमेंट करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक फौरन पहुंच जाए। ओके बच्चों, आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द ऑक्सीजन नंबर ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स मार्क्ड इन बोल्ड इन द फॉर्मूला। कहते हैं कि आपने इन तमाम जो एलिमेंट्स आपको कंपाउंड्स दिए हुए हैं उनके अंदर आपने इसकी ऑक्सीजन स्टेट फाइंड करनी है। तो सबसे फर्स्ट वाला एलिमेंट देखते हैं, Ba3 PO4 क्लोज 2 नंबर ऑफ आइंस। 2 मॉलिक्यूल्स हमारे पास प्रेजेंट है PO4 के। अब यहाँ पर आपने किसकी फाइंड करनी है? फॉस्फोरस की आपने ऑक्सीजन स्टेट फाइंड करनी है। तो बच्चों आपको पता है कि जो बेरियम होता है इसकी ऑक्सीजन स्टेट होती है +2। अब यहाँ पर आप देखो कि साथ साथ इसकी ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर 3 भी अटैच है। ये 3 क्या शो कर रहा है कि यहाँ पर हमारे पास 3 मॉलिक्यूल्स हैं किसके? बेरियम के। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ। प्लस हमने किसकी फाइंड करनी है? हमने फाइंड करनी है फॉस्फोरस की। तो जिस चीज की हमने फाइंड करनी होती है हम उसको लिख देते हैं X। PO4 की क्या है? इसके पास 2 मॉलिक्यूल्स हैं, फॉस्फोरस के भी और ऑक्सीजन के भी। तो यहाँ पर हम 2X लिखेंगे प्लस ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट क्या होती है? -2 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि यहाँ पर 4 जो है ऑक्सीजन के एटम्स हैं, उसके बाद दोबारा 2 मॉलिक्यूल्स बाहर भी हैं, इज इक्वल टू 0। अब आप पूछोगे कि मैम यहाँ पर इज इक्वल टू 0 क्यों लगाया? तो बच्चों को पता है जब भी हम किसी कंपाउंड की बात करते हैं तो जो उसका अलजेब्रिक सम होता है वो हमारे पास इज इक्वल टू 0 होता है। अगर हम इसकी कैलकुलेशन करें तो ये आता है 6 + 2x - 16 इज इक्वल टू 0, 2x - 10 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर नेगेटिव हमारे पास -10 है, हम यहाँ पर इसको ले जाएंगे राइट हैंड साइड के ऊपर। तो 2x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10/2, तो x इज इक्वल टू +5। अब +5 जो है हमारे पास ऑक्सीजन स्टेट है किसकी? फॉस्फोरस की। किस केस में? Ba3PO4 2 के केस में। ओके, आवर सेकंड क्वेश्चन इज CaSO4। यहाँ पर आपने फाइंड करनी है सल्फर की। तो आपको पता है जो कैल्शियम होता है उसकी ऑक्सीजन स्टेट क्या होती है बच्चों? कैल्शियम की होती है +2। अब सल्फर की आपने फाइंड करनी, तो सल्फर के लिए हम क्या लिखेंगे? X प्लस यहाँ पर आना है। ठीक है, ये कलर इतना विजिबल नहीं है तो हम ये कलर यूज करते हैं, +X प्लस। अब ऑक्सीजन की कितनी होती है? -2। अब फिर यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ 4 है, तो इसका मतलब 4 एटम्स हमारे पास प्रेजेंट है ऑक्सीजन के, इज इक्वल टू 0। इसी कैलकुलेशन करें तो +2 प्लस -8 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x - 6 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू +6। ये हमारे पास ऑक्सीजन स्टेट है +6 किसकी? CaSO4 के अंदर सल्फर की। ओके, थर्ड पार्ट इज CuNO3 यहां पर आपने किसकी फाइंड करनी है? यहां पर आपने फाइंड करनी है नाइट्रोजन की। तो इसकी फाइंड करते हैं। तो बच्चों आपको पता है कॉपर का जो ऑक्सीजन स्टेट होता है, ऑक्सीजन नंबर होता है वो होता है +2। ये आपने याद रखने हैं, इसकी कोई ट्रिक वगैरह नहीं है, ये आपने याद ही रखने हैं। इसका बस यही है कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के हिसाब से इनका ऑक्सीजन स्टेट जो होता है हमारे पास डिफाइन होता है, वो हम पढ़ चुके हैं। आप उस मेथड से इसको याद कर सकते हो। लेकिन अगर आपको वाकई में कोई टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए कि हम इसको ऑक्सीजन स्टेट को कैसे याद कर सकते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताओ ताकि मैं इसके लिए भी एक वीडियो बनाऊं। +2 प्लस X, अब इसके साथ 2 आना है क्योंकि हमें पता है कि ब्रैकेट क्लोज्ड है और इसके बाहर 2 है, इसका मतलब 2 मॉलिक्यूल्स है हमारे पास किसके? नाइट्रोजन के। 2 प्लस ऑक्सीजन का ऑक्सीजन स्टेट कितना होता है? -2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2। यहाँ पर इसके 3 एटम्स भी हैं और आगे इसके 2 मॉलिक्यूल्स भी हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 0। आप इसकी कैलकुलेशन करो तो +2 + 2x - 12 इज इक्वल टू 0, तो 2x - 10 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10/2। तो हमारे पास ऑक्सीजन स्टेट आता है +5 इस केस में नाइट्रोजन का। ओके, आवर फोर्थ पार्ट इज Al2SO4 Al2SO4 यहां पर आपने सल्फर की फाइंड करनी है। तो बच्चों एल्यूमिनियम की जो ऑक्सीजन स्टेट होती है वो होती है +3 और यहां पर कितने एटम्स है हमारे पास? 2 मल्टीप्लाई बाय 2। हमने किसकी फाइंड करनी है? हमने फाइंड करनी है सल्फर की। प्लस सल्फर को लिख देंगे हम X के साथ और कितने मॉलिक्यूल्स हमारे पास अटैच हैं? 3। और उसके बाद प्लस ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट कितनी होती है? -2 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 0। आप इसको सोल्व करो तो आंसर आता है
6 प्लस 3x माइनस 24 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 0, 3x यहाँ पर रहेगा, 18 यहाँ जाएगा, x यहाँ पर रहेगा 18 डिवाइडेड बाय 3, तो ये हमारे पास आंसर आता है x इज इक्वल टू पॉजिटिव 6। ये ऑक्सीजन स्टेट है हमारे पास पॉजिटिव 6 किसकी, Al2SO4 के केस में सल्फर की। ओके बच्चों, आवर सेकंड क्वेश्चन इज इन अ कंपाउंड MX3 फाइंड द ऑक्सीजन नंबर ऑफ M एंड X। तो बच्चों MX3 के अंदर आपने ऑक्सीजन स्टेट फाइंड करनी है M की भी और X3 की भी। तो बच्चों आपको पता है जब हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था वैलेंसी का, NaCl की हमने देखी थी वैलेंसी कैसे थी, NaCl इसके ऊपर नेगेटिव था, इसके ऊपर पॉजिटिव आना था, ये वैलेंसी जो थी वो इंटरचेंजेबल थी। सेम इसी तरह यहाँ पर क्या है, ये जो वैलेंसीज हैं ये इंटरचेंजेबल है, ठीक है। यहाँ पर जो 3 जो वैलेंसी है या ऑक्सीजन स्टेट है वो किस चीज की है, वो है M की, जबकि -1 जो है वो हमारे पास किसकी है, वो है X की। आप इसको फाइंड भी कर सकते हो किस तरह, MX3 इज इक्वल टू 0। आप इस प्रोसेस से भी इसको फाइंड कर सकते हो इसकी ऑक्सीजन स्टेट। ओके, नंबर थर्ड क्वेश्चन इज व्हाई द ऑक्सीजन नंबर ऑफ ऑक्सीजन ऑन इन OF2 इज पॉजिटिव 2। OF2 के केस में जो ऑक्सीजन स्टेट होता है हमारे पास ऑक्सीजन का, वो पॉजिटिव 2 क्यों होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये अपनी बुक पे लिख लो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बच्चों ऑक्सीजन स्टेट इस तरह +2 हो जाता है। यहाँ पर जो फ्लोरीन होता है ना हमारे पास, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। कितनी होती है, 4.0 देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। अब ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है। इलेक्ट्रॉन्स को जब अपनी तरफ जोर से खींचते तो क्या होता है, ऑक्सीजन के ऊपर ऑटोमेटिकली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इस वजह से जो ऑक्सीजन होता है हमारे पास वो पॉजिटिव हो जाता है, जबकि फ्लोरीन जो होता है वो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करता है और नेगेटिव हो जाता है। इसको हम चेक भी कर लेते हैं कैसे, OF2। अब आपको पता है OF2 के अंदर फ्लोरीन जो होता है हमारे पास -1 देता है अपनी ऑक्सीजन स्टेट। अब यहाँ पर 2 है, अब -2 इसके ऊपर आ जाएगा फ्लोरीन के ऊपर, तो ऑटोमेटिक जब इसके ऊपर -2 है तो इसके ऊपर +2 ही आएगा ना, क्योंकि ये हमारे पास एक न्यूट्रल कंपाउंड आगे शो कर रहा है, ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, आवर फोर्थ क्वेश्चन इज इन H2SO2 एंड H2SO4 द सल्फर एटम हैज डिफरेंट ऑक्सीजन स्टेट, फाइंड आउट द ऑक्सीजन नंबर ऑफ सल्फर इन ईच कंपाउंड। आपने उन्होंने कहा है कि आपने तीनों के अंदर आपने ऑक्सीजन स्टेट चेक करनी है सल्फर की कैसे चेंज हो रही है। सबसे पहले हम देखते हैं H2S। तो देखो बच्चों, मैं इधर ही साथ हम एक ड्रॉ कर लेते हैं SO2 और उसके बाद हमारे पास है H2SO4, ठीक है। अब मैंने आपको मैकेनिज्म बता दिया, अब मैं आपको पूरा नहीं बताऊंगी ऑक्सीजन नंबर लिखो, इस तरह लिखो या वैसे करो, ठीक है। अब आपको पता है जो हाइड्रोजन होते हैं उसका ऑक्सीजन नंबर क्या होता है, +1, ठीक है, और इसके साथ 2 आ गया है, प्लस सल्फर की फाइंड करनी है इज इक्वल टू 0। सल्फर भी लिख सकते हो आप यहाँ पर, एक्स भी लिख सकते हो, या कोई भी आप यहाँ पर वेरिएबल लिख सकते हो। तो 2 हो गया, प्लस S इज इक्वल टू 0, S इज इक्वल टू -2। इस स्टेट में हमारे पास जो सल्फर है वो हमारे पास -2 ऑक्सीजन स्टेट शो कर रहा है। SO2 का केस देखते हैं। SO2 के अंदर S प्लस ऑक्सीजन, हमारे पास ऑक्सीजन स्टेट कौन सा शो करता है, -2 मल्टीप्लाई बाय 2 मीन्स इसके 2 एटम्स हैं, इज इक्वल टू 0। अब S -4 इज इक्वल टू 0 हो गया, तो S इज इक्वल टू +4 हमारे पास ऑक्सीजन स्टेट है SO2 के केस में। बच्चों ये आपने बात याद रखनी है कि जब भी आप ऑक्सीजन स्टेट फाइंड करें तो आपने सिर्फ सिंगल 2 नहीं लिख देना। नो डाउट इसका मतलब कि +2 ही होता है, लेकिन आपने स्पेसिफिक करना है कि यहाँ पे +2 है या -2 है, ठीक है। अब H2SO4 के केस में चेक करते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन क्या होती है, +1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस सल्फर की हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है सल्फर, प्लस ऑक्सीजन की होती है -2 और 4 इज इक्वल टू 0। 4 कहाँ से आया, हमारे पास इसके इतने एटम्स हैं, तो इसको अगर सोल्व करें, +2 प्लस S -8 इज इक्वल टू 0, -6 सल्फर इज इक्वल टू 0, तो S इज इक्वल टू +6 हमारे पास ऑक्सीजन स्टेट है किसके अंदर, H2SO4 की में सल्फर की। ओके बच्चों, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एलिमेंट X हैज ऑक्सीजन स्टेट 0। एक एलिमेंट है उसकी ऑक्सीजन स्टेट 0 है, ठीक है। व्हाट विल बी ऑक्सीजन स्टेट व्हेन इट गेन 3 इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों जब वो अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है हमारे पास गेन करेगा तो अब उसकी ऑक्सीजन स्टेट क्या होगी। तो जाहिर बात है बच्चों, जब उसकी ऑक्सीजन स्टेट हमारे पास 3 नेगेटिव मींस एक्सेप्ट करिए इलेक्ट्रॉन को, तो वहां पर रिडक्शन होगी, रिडक्शन की वजह से वहां पर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो इसकी ऑक्सीजन स्टेट बन जाएगी -3। क्यों बनेगी, क्योंकि पहले उसके पास ऑक्सीजन स्टेट क्या थी, 0 था उसके पास, उसने 3 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किए। इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करना क्या होती है, रिडक्शन, रिडक्शन की है, इस वजह से हमारे पास क्या हुआ, इसके ऊपर -3 का चार्ज आ चुका है। तो ऑक्सीजन स्टेट ऑफ एलिमेंट की जो है वो X -3 होगी आफ्टर गेनिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज an element in its oxygen state +7 gain electrons to be reduced to oxygen state +2, how many electrons did it accept। ओके बच्चों, आपको ये क्वेश्चन बहुत बार आ भी सकता है और आया भी हुआ है, आपको MCQs में आ सकता है, शॉर्टकट आंसर में आ सकता है, किसी भी तरह ये आ सकता है, तो इसको गौर से समझो। यहाँ पर उन्होंने बताया है कि जो आपके पास एक M एलिमेंट है उसकी ऑक्सीजन स्टेट है +7। अब उसकी ऑक्सीजन स्टेट जो है हमारे पास वो ही है +2 आफ्टर सम रिएक्शन। तो वो आपसे पूछ रहे हैं
कि जब +7 से +2 हुई है तो यहाँ पर ऑक्सीजन हुई है कि रिडक्शन हुई है, ये आपने बताना है। तो बच्चों आपको पता है यहाँ पर +7 है, +7 का मतलब क्या है कि इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है, और यहाँ पर +2 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर अब 2 इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि इसने इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लिया है, इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया तभी तो डेफिशिएंसी इलेक्ट्रॉन्स की कम हुई है। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है? तो बच्चों इसका सिंपल सा ये सोल्यूशन है कि आप 7 में से 2 को माइनस कर दो। 7 में से 2 को माइनस कर दो कितने आगे? 5 इलेक्ट्रॉन्स। मींस कि इसने 5 इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया है? एक्सेप्ट किया है और इसकी रिडक्शन हुई है। रिएक्शन कैसे आएगा? m+7 + 5 इलेक्ट्रॉन्स गोज टू m+2। ये हमारे पास रिडक्शन आ गई है, किस तरह हुई है? m+7 की। ओके बच्चों, our next question is if the oxygen state of an element changing from +5 to -3 has it been reduced or oxidized, how many electrons are involved in this process? तो बच्चों आपने यहाँ पे बताना है कि यहाँ पर ये रिड्यूस हुआ है कि ऑक्सीडाइज हुआ है। सबसे पहले देखो बच्चों, X5 पॉजिटिव था, ठीक है, उसके बाद इसकी ऑक्सीजन स्टेट हुई है -3। यहाँ पर जो चीज देखने की है ना, यहाँ पर इसके पास क्या थी? डेफिशिएंसी थी 5 इलेक्ट्रॉन्स की। किसकी थी डेफिशिएंसी? 5 इलेक्ट्रॉन्स की। 3 नेगेटिव का मतलब क्या है? मैंने आपको पहले बताया था कि जहां पर नेगेटिव का साइन का मतलब इसने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि इसने हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं हमारे पास, इसके पास एक्स्ट्रा आ चुके हैं, ठीक है। पहले 5 की डेफिशिएंसी थी, अब इसके पास 3 एक्स्ट्रा आ चुके हैं। अब आपने बताना है कि इसने ऑक्सीजन की है कि रिडक्शन की है। तो बच्चों जाहिर सी बात है, इसने क्या किया? इसने रिडक्शन ही की है। पहले इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी, अब इसने 3 और ले लिए। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स जो इसने गेन किए हैं? तो बच्चों इन दोनों को आप ऐड करो तो हमारे पास इसका आता है कि इसने कितने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है। X पॉजिटिव + 8E-, इसने 8 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया तभी इसके ऊपर -3 का ऑक्सीजन स्टेट आया है। तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ कि पहले इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी थी, इसने यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है। तो टोटल इसने कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं? टोटल इसने 8 इलेक्ट्रॉन्स को क्या किए हैं? गेन किए हैं, तभी इसके ऊपर -3 की ऑक्सीजन स्टेट आई है। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। आई होप सो कि आपको आज लेक्चर की अच्छी तरह समझ आई होगी। हमने बहुत ही इजीएस्ट वे में और बहुत मतलब कि अपने कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल करके हमने अपनी टेस्ट सेल 7.2 सॉल्व की है। तो बच्चों कल मिलते हैं एक नए लेक्चर वीडियो के साथ, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।